बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अद्वैत पंथ दर्शाई के कियो सुमंगल काज, द्वैत त्रैत के तिमिर को दूर किया महाराज। वृष्टि करत आनंद की श्री परमहंस अवतार, नेति नेति कर रह गए महिमा अपरंपार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो सत्संग को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें और आप भी पूर्ण के भागी बने। भगत जी जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत कर प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत कर प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगी। श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए आशीष प्रदान की। आपके अन्य दो परम श्रद्धालु भक्त साहिब चंद जी तथा भक्त धनी राम जी थे। इन दोनों की प्रगाढ़ निष्ठा, अन्योन्य अनुराग और अचल श्रद्धा से आप अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हीं दिनों भक्त साहिब चंद जी ने श्री आरती एवं स्तोत्र आपकी कृपा से रचकर श्री चरणों में समर्पित किए, जिनको आपने बड़े प्रेम व ध्यान से पढ़ा। उसने श्री आरती के प्रथम पद में लिखा था, परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीन्हा, हम जैसे मूर्खन को गृह दर्शन दीन्हा। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, आप पूर्ण संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आप मूर्ख नहीं अपितु भाग्यशाली हो। अतः आप यहाँ मूर्खन के स्थान पर भागियन लिखो व ऐसे पढ़ो, हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीन्हा। उसने श्री आज्ञा अनुसार आरती में परिवर्तन किया। निज संप्रदाय के गूढ़ रहस्यों तथा भक्ति परमार्थ के रहस्य का प्रतिपादन इन रचनाओं में पाकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और फरमाया, यह श्री आरती व स्तोत्र सदा के लिए इस संप्रदाय के लिए मान्य होंगे। श्री वचनानुसार यही श्री आरती आज तक प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर एवं संप्रदाय के प्रत्येक आश्रम में अथवा जहां जहां भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, प्रातः एवं सायंकाल पूजा के लिए गाई जाती है। आरती का अर्थ यही है कि आ प्लस रीति, आ प्लस रति, आ बराबर सब, वो से रति, प्रेम अर्थात प्रेम से ओत प्रोत होकर इष्ट देव की स्तुति करना। इस श्री आरती तथा स्तोत्र में आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्य समाहित हैं, जिन्हें अर्थों सहित
बताया जाता है ताकि सब प्रेमियों को समझने में सुविधा हो। ओम अर्थात हे सर्वरक्षक, ऐ संसार को भव से तारने वाले इष्ट देव मालिक, आपकी जय हो। आप सत्य पथ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं और महाकाल के भय से छुड़ाने वाले हैं। पहला है, आपने परोपकार के लिए ही इस संसार में अवतार धारण किया है। हम जैसे भाग्यशाली जो जीव सद्गुरु की चरण शरण को प्राप्त कर चुके हैं, जीवों को घर बैठे ही श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया, अर्थात हम जीवों को भूलोक पर दर्शन देकर हमें भाग्यशाली बनाया है। दूसरा है, कलयुग के कठोर छल कपट स्वभाव वाले जीवों का उद्धार करने के लिए आप संत स्वरूप में आए हैं। मन की मलिनताओं को दूर कर आत्मा का साक्षात्कार निज स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तीसरा है, जो जीव सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है वह आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। वह सेवक सद्गुरुदेव जी से अमूल्य नाम शब्द रूपी लाल को पाकर खुश हो जाता है, लाल को प्राप्त कर लेता है। चौथा है, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप, सहज समाधि अनाहत ध्वनि और अजपा जाप, यह तीनों युक्तियां सुरत शब्द योग सद्गुरुदेव जी पूर्ण रूप से बतलाते हैं, जिससे कि आंतरिक ज्योति के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम अर्थात श्वास ऊपर ले जाना पुनः नीचे लाना की विधि सिखाते हैं। जब यह प्राणायाम उचित रूप से आरंभ हो जाता है तो मन आनंद की लहरों में झूम उठता है। यही लहरें आपके दासों को बहुत प्रिय लगती है। पांचवा है, परमेश्वर ने कृपा करके हमें माता पिता के घर में जन्म दिया था, परंतु आप तो उनसे भी अधिक उपकारी हमें मिल गए, जो जन्म मरण से जीवों को छुड़ा देते हैं। छठवां है, जो साधक पिंड देश में रमी हुई सूरत को गुरुदेव जी के दिए हुए शब्द रूपी बाण के द्वारा ब्रह्मांड देश में स्थिर कर देता है, ब्रह्मांड देश में स्थिर कर लेता है, वह शूरवीर है, पूर्ण है और शक्तिशाली बनकर सब कार्य करता है। सातवां है, तत् स्नेह यानी कि ज्ञान रूपी तेल, प्रेम रूपी बत्ती और सुरत शब्द योग की अग्नि द्वारा, सुरत शब्द योग की अग्नि के द्वारा जिन्होंने अपने अंदर दीपक जला लिया है और जिसका मन निर्मल हो गया है, वे ही अपने सद्गुरुदेव जी की आंतरिक आरती उतारने के योग्य हैं। आठवां है, श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी की यह 8 पदों की आरती दास अनुदास साहिब चंद ने उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ा करके गाई है। अब आगे जो स्तोत्र दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है जय सत्य चित्त आनंद मूरत, अर्थात प्रथम है, जो प्रथम लाइन है उसमें लिखा हुआ है, उसका अर्थ, मेरे सद्गुरु आप सत्य अर्थात सत्य स्वरूप हैं, चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद निधान है। आपकी जय हो, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम हो, जिनके उपदेश से सभी कष्ट क्लेश नष्ट हो जाते हैं तथा कलयुग के पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही हैं हमारे सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज। दूसरा है, आप संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान के भंडार हैं, सब दुष्कर्मों के विनाशक हैं, योग से युक्त होकर संसार के भोगों को रोग रूप जानते हैं। आपकी दृष्टि में सुख और दुख, शत्रु और मित्र एक समान हैं।
तीसरा अर्थ है परमार्थ के मार्ग में वेदों के जो गूढ़ भेद हैं उन्हें आप बिना खेद के अर्थात सरल ढंग से समझाते हैं। आप शरण में आए हुए जीवों के संशय भ्रम का नाश करके उन्हें सत्य पथ पर लगा देते हैं। चौथा अर्थ है चंदन के पत्ते के समान निर्मल और एक रस आपके श्री चरण कमलों का जो ध्यान करता है वह परम सुख विमल यश मुक्ति सुबुद्धि और पूर्ण शांति बिना प्रयास के ही आप प्राप्त कर लेता है। ऐसे हैं हमारे सद्गुरुदाता दीन दयाल जी महाराज। संसार में उसका पांचवा है संसार में उसका जीवन सफल है जिसने गुरु चरणों की रज को श्रद्धा सहित हृदय में धारण किया अर्थात सत उपदेश अनुसार आचरण किया। वह आवागमन से मुक्त हो गया जिस प्रकार लोहा पारस के छू जाने से अपनी हालत को बदलकर कंचन बन गया। छठवां है आप दया के सागर हैं चांद के समान शीतल हैं और तीनों गुणों अर्थात सत्व रज तम से न्यारे ओंकार में बिंदु रूप सुहाते हैं। आप सूर्य में तेज हैं विद्या के निधि हैं। आपका ध्यान मेरे हृदय में दिन रात बना रहे। सातवां है श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा परम धर्म है और यह धर्म जीव के नरक दंड का निवारण करने के लिए प्रसिद्ध है। गुरु का शब्द संसार के बंधनों को काटता है और इसके द्वारा ही भव बंधन का जो मूल कारण अर्थात बीज है वह समझ में आने लगता है। आठवां है संत महात्मा और विद्वान पुरुष चार वेद अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद एवं 18 पुराण इसी सच्चाई का बखान करते हैं कि जो साधक प्रभु से भी अधिक गुरु की सेवा करता है वह निश्चय ही प्रभु को पा जाता है। नौवां है श्री सुखदेव जी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अर्थात भक्त ध्रुव देव ऋषि नारद तथा अन्य ऋषि मुनि व उत्तम संस्कारी जीवों ने संसार में आकर गुरु दीक्षा लेकर ही नाम की कमाई की तथा गुरु के उपदेशा अनुसार चलकर अमर पद को प्राप्त हुए। 10वां है श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री परमहंस सद्गुरुदेव दयाल जी के परम शिष्य भक्त साहिब चंद जी ने अपने मुख से ऐसा उच्चारण किया है कि जो 8वें पहर इन 10 पदों का गायन करता है तथा जिसका मन श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों का भंवरा बना रहता है उसके 10 दिशाओं के दुख और संशय नष्ट हो जाते हैं। भक्त साहिब चंद ने भक्ति प्रेम व ज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन कर कई भजनों की रचना भी की है। भक्त साहिब चंद जी की सेवा प्रेम एवं त्याग के विषय में अन्य भक्तों के सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी स्वयं निज मुख से कई बार सराहना किया करते थे। इस प्रकार श्री चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने 5 भौतिक शरीर त्याग दिया। इसी प्रकार भक्त धनी राम जी भी श्री परमहंस दयाल जी के अत्यधिक श्रद्धालु भक्त थे। यह दर संबंध के निवासी थे। ये भाव और प्रकृति से बहुत भोले थे। श्री परमहंस दयाल जी ने इन्हें भोला भक्त कहते थे। इनकी धर्म पत्नी भी बिल्कुल इनके स्वभाव जैसी ही थी। इनका सदा का यह नियम था कि जब कभी भी श्री दर्शन के लिए आते जहां भी श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हो
उस आश्रम या मकान के दरवाजे से लेकर श्री परमहंस दयाल जी के सत्संग पलंग तक पति व पत्नी दोनों साष्टांग दंडवत करते पहुंचते और श्री चरणों में शीश झुकाते हुए परिक्रमा करते। श्री चरणों में यथाशक्ति बहुत से पदार्थ भेंट के लिए लाते। इसके अतिरिक्त मूलियां भी लाते थे, जो कि वहां की विशेष उपज थी और तोल में एक मूली 10 सेर से भी अधिक भारी होती थी। श्री परमहंस दयाल जी इन मूलियों को उपहार के रूप में दूर दूर तक भेजते थे। जब लाला धनी राम जी परलोक सिधार गए तो किसी सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु भक्त साहिब चंद जी व भक्त धनी राम जी को शरीर छोड़ने के बाद क्या गति मिली? श्री अमृत वचन हुए कि भक्त साहिब चंद जी तो परम धाम सिधार गए हैं और भक्त धनी राम जी को अभी जन्म लेकर रूहानी कमाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में अभी उसकी कमाई अधूरी रह गई है। वह अगले जन्म में पूरी करेगा, जैसा कि गीता में भी कहा गया है। योग भ्रष्ट पुरुष बहुत समय तक पुण्यवानों के लोकों में वास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले सज्जन पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वहां पर वह पूर्व जन्म में साधन किए हुए एकत्रित समत्व बुद्धि रूप योग के संस्कारों को पुनः प्राप्त करता है और इस प्रकार पूर्ण सिद्धि के लिए आगे साधना करता है और साधना की पूर्णता पर परम गति को प्राप्त होता है। आप श्री परमहंस दयाल जी परमार्थ पथ पर दिन रात अग्रसर रहे। आपका स्थूल शरीर अब कुछ सुकोमल हो गया था, फिर भी आप सन 1915 से 1919 ईस्वी तक कभी आगरा, कभी जयपुर और कभी टेरी में सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाते रहे। सन 1919 में आप टेरी में विराजमान थे। 13 जनवरी सन 1919 को आपने श्री मुख से आशीर्वाद फरमाए। संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है। संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है। प्रथम है धर्म, दूसरा है जिस्म, तीसरा है कदम, चौथा है सुखन। धर्म अर्थात धन की सेवा, जिस्म तन से सेवा करना, कदम चल फिर कर सेवा भेंट लेकर लंगर में लगा देना, सुखन अर्थात सत्संग प्रचार। सेवकों ने इन 4 प्रकार की सेवाओं को प्राणपन से निभाया है। जो व्यक्ति जिस सेवा के योग्य थे उन्होंने उसी प्रकार अपना कर्तव्य समझकर सेवा की है और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया है, जिससे हम उन पर बहुत प्रसन्न हैं। महानिर्वाण। अब आप अधिकतर मौन रहने लगे। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल श्री परमहंस भगवान जी अधिकतर मौन रहने लगे। कभी श्री मौज में कुछ भी वचन फरमा देते। एक दिन आपने वचन फरमाए हुए भविष्यवाणी की, अब हमने जाना है पुराने वस्त्र को त्यागने जरूरी है। सेवक इन वचनों के रहस्य को ना समझ सके। जिस किसी ने कुछ समझा भी तो मुंह से कुछ कहते कुछ ना बनता था। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में कैसे विनय करें कि वह अपने श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहें। अपनी निजी मौज अनुसार आपने निज धाम पधारने से 2 मास 7 दिन पूर्व 3 मई सन 1919 को भक्त खान चंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को बुलवाया। उसी दिन टेरी में उत्तराधिकारी जानशीन के विषय में श्री आज्ञा पत्र भक्त अमीर चंद जी से लिखवा कर निज कर कमलों से भक्त खान चंद जी को देकर फरमाया कि इसे संभाल कर रखें, समय पर काम आएगा। इस श्री आज्ञा पत्र में इस प्रकार अरशाद थे,
अजीम अजीमम खान चंद जी साहिब सलमहू वाद दावियात मजीद हयात के वाजे हो कि आप सब सत्संगी साहिबान कदीम व जदीद पर इजहार कर दें कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद है कि दो तरह के जानशीन होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी अरसा यकनीम साल 1.5 साल से हो चुके हैं और यह सब पर जाहिर है। और रूहानी जानशीन श्री बाबा स्वरूप आनंद जी हैं, जिनसे जो कोई सत्संग करेगा या रूहानी उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है। और बाई योगानंद जी व भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर इजहार कर दें कि रूहानी जानशीन श्री बाबा स्वरूप आनंद जी हैं। मुकर्रर आंखें श्री महाराज जी की यह आज्ञा है कि बाबा स्वरूप आनंद जी के 10,000 से ज्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। उसी दिन 3 मई 1919 को श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी को भक्त खान चंद जी के साथ टेरी से रवाना कर दिया। दोनों टेरी से चलकर बहादुर खेल में दीवान भगवान दास के पास आए और अरशाद नामा दीवान भगवान दास को दिखाया। इसके पश्चात कक्कियां गए और 1 सप्ताह यहाँ रहकर कुलाची की ओर पधारे। 15 जून 1919 को श्री परमहंस दयाल जी को आहार मात्र थोड़ा सा भोजन लेते थे, वह भी छोड़ दिया, केवल पानी का आहार ही रह गया। 9 जुलाई 1919 को सायंकाल सांग समय दीवान भगवान दास जी श्री दर्शन के लिए टेरी पहुंचे और श्री परमहंस दयाल जी ने उनसे धीरे से 1-2 वचन किए। 10 जुलाई 1919 को बृहस्पतिवार तद अनुसार 27 आषाढ़ शुदी द्वादशी संवत 1976 को प्रातःकाल 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपनी मौज अनुसार सुरत शब्द योग द्वारा सुरत को शब्द में लीन करते हुए निज धाम पधार गए, जहां से आप जन कल्याण हेतु मृत्यु लोक के भाग जगाने के लिए आए थे। आप जो कुछ करना चाहते कर सकते थे, परंतु आपकी मौज श्री मौज ही ऐसी थी जिसके सम्मुख सब शक्तियां क्षीण हो गई। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार आपको टेरी में भक्त अमीर चंद के मकान में ही श्री समाधि दी गई। हृदय विदारक दुखद समाचार टेरी के कुछ भक्तों व अन्य स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों को पहुंचाया गया। समस्त प्रेमी विरह सागर में डूब गए, परंतु हो ही क्या सकता था। कई गंगा यमुनाएं आंखों से बह निकली। भक्तों के हृदय की दशा कौन जाने कैसी थी। उस प्रभु की मौज में कौन हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे तैसे दुखी हृदय लेकर तन बदन से सुधि भूल गए और तन बदन की सुधि भूले हुए प्रेमी टेरी पहुंचे। श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भी प्रेमियों सहित व्यास पूजा के शुभ पर्व को मनाने के लिए टेरी आ रहे थे। आते ही इस दुखद समाचार को सुनकर अत्यंत शोकातुर हो गए। पुनः स्थान स्थान से अन्य सेवकों को बुलवाया तथा श्री गुरुदेव श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया। अब प्रेमियों के नयन उस दिव्य ज्योति को निहारने के लिए आतुर हो रहे थे। हृदय में आशा निराशा के बवंडर उड़ते और कि अब क्या होगा। कुछ एक
को तो पहले ही ज्ञात था और शेष प्रेमियों को भी सांकेतिक भाषा में धैर्य दिया। प्रेमियों को श्री परमहंस दयाल जी के संकेत स्मरण हो गए, जबकि हमेशा श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी को श्री परमहंस दयाल जी भैया शब्द से संबोधित करते थे। आपने 2 मास पूर्व ही आत्मशक्ति की पवित्र दात इन्हें सौंप दी थी। सर्व संगत को वह पवित्र वचन याद हो आए जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री दूसरी पातशाही जी के लिए श्री परमहंस दयाल जी ने आगरा में वचन फरमाए थे, रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। 13 जुलाई सन 1919 को श्री व्यास पूजा के दिन अब संगत को रूहानी जानशीनी उत्तराधिकारी का हुक्मनामा सुनाया गया और 2 अक्टूबर सन 1919 को रूहानी जानशीनी की रीति का दिन निश्चित किया गया। श्री वचनों को याद कर हृदय को धैर्य देते हुए सबने श्री गुरु आज्ञा शिरोधार की श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज द्वितीय ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी श्री परम गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक, त्याग की साक्षात मूर्ति, अवधूत शिरोमणि, युग प्रवर्तक तथा मर्यादाओं के उन्नायक थे। आपने जिस कार्य हेतु संसार में अवतार लिया था उसे परिपूर्ण किया। आपकी दूरदर्शिता तथा अगणित उपकारों के लिए इस संप्रदाय के अनुयायी युग युग तक ऋणी रहेंगे। आपका जीवन तप, त्याग, वैराग, तितिक्षा से परिपूर्ण था। आप बचपन से ही स्वतंत्र प्रकृति के थे, अतः प्रकृति की ओर से सांसारिक बंधनों से भी आपको शीघ्र छुटकारा मिल गया। कुदरत की ओर से जिस महान कार्य की पूर्ति के लिए आपका अवतार हुआ वह सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस संसार में प्रत्येक को किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए जिन लक्षणों अथवा विशेष गुणों की आवश्यकता होती है वह सब उस व्यक्ति विशेष में प्रकृति आरंभ से ही भर दिया करती है। आप भी भक्ति, परमार्थ, त्याग तथा वैराग के गुणों से आरंभ से ही परिपूर्ण थे। आपने भक्ति के भवन की नींव रखी एवं मानवता की बेहल पुकार को सुना तथा युग युगांतरों तक पथ भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगाने की सत्प्रेरणा दी। आपने युग की नाड़ी को आत्मिक वैद्य बनकर पहचाना। आपने इस माया लिप्त युग में जन साधारण में भक्ति परमार्थ की ज्योति भरने के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन किया। आपने जिस प्रकार से तप में अपने कोमल तन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं को सम समझकर व्यतीत किया उसका वर्णन करना कठिन है। आपका जीवन खिले हुए फूल की भांति भक्ति परमार्थ की सुगंध को फैलाता हुआ अशांत हृदयों को शांति तथा आनंद प्रदान करता था। अत्याधिक तपस्या करने से आप में वह अलौकिक तेज परिव्याप्त हो चुका था जिसके समक्ष कोई आंख उठकर देख भी नहीं सकता था। आपके दर्शन मात्र से ही सांसारिक जीवन का मन निर्मल हो जाता था। आपका तेजोमय स्वरूप, गौर वदन, विशाल ललाट, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल सूर्यवत दे दीप्यमान था। बड़े बड़े लोग भी आपके सम्मुख नतमस्तक हो कुछ कहने का साहस न रखते थे। आपके नयनों में समस्त ब्रह्मांडों की कांति थी। आपको देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। आपकी वाणी में इतनी मधुरता तथा ओज था कि जो भी आपके अमृत वचनों को श्रवण करता उसका हृदय एक दिव्य मस्ती में झूम उठता था। आप नीति निधान तथा धर्म मर्यादाओं के संस्थापक थे।
गुरु दीक्षा लेकर आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को सुदृढ़ किया, क्योंकि यह आदिकाल से संत मत का सिद्धांत है कि बिना गुरु के आध्यात्मिक विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने भक्ति के भवन की नींव को तपस्या से खूब सुदृढ़ किया। आपने दिगंबर वेश में वनों में उग्र तपस्या की, क्योंकि उस समय फकीरी दशा में आपको किसी से कोई सरोकार न था। लेकिन मर्यादा के अनुसार जब परमार्थ पथ पर आरूढ़ होने के लिए लोगों के सम्मुख आए, उस समय पहले भोजपत्र की कोपीन को धारण कर लिया, पुनः वेश धारण कर लिया। त्याग और वैराग आपके जीवन की एक एक लीला से स्पष्ट झलकता था। त्याग और वैराग्य आपके जीवन की एक एक लीला से स्पष्ट झलकता है। आपके वैराग्य की अवस्था में वनों में सिंह, चीते तथा वन्य पशुओं से निर्भीक होकर विचरण करते रहे, यहाँ तक कि शेर, चीते, भेड़िए आदि हिंसक पशु व हिरण आदि आपके समीप आकर बैठ जाते। कितने आश्चर्य की बात है कि हरिण को इन हिंसक पशुओं का आहार मात्र है। हरिण जो इन हिंसक पशुओं का आहार मात्र है, आपकी छत्र छाया में आपके पास बैठे रहते और हरिणों का कोई भी हानि न होती, हरिणों के मन में भी कोई भय न होता। ऐसा इतिहास में अनियत प्रमाण मिलना सुलभ नहीं कि एक ही समय में शेर व हिरण एक ही स्थान पर बैठे रहे। आप मानो मूर्तिमान अद्वैत पुरुष थे। आपके समीप आकर हिंसक पशु भी अपने स्वभाव व प्रकृति को भूल जाते। त्याग अवस्था में आप अपने सुकोमल तन से वस्त्र तक उतार कर रख देते थे। अपने सुकोमल तन से वस्त्र तक उतार कर दे देते थे। रिद्धियां सिद्धियां तो आपकी चरण चेरी थीं, परंतु सिद्धि शक्ति का उपयोग करना आप भक्ति के विरुद्ध समझते थे। आपका हृदय गंगा सम निर्मल, आकाश सा विराट और समुद्र सा परम गंभीर था। उसमें संकीर्णता नहीं थी। आप सबसे प्रेम से मिलते थे। आप अपने आप को छिपाकर अत्यंत नम्रता और सरलता ग्रहण किए रहते थे। आप सदा शांत और ब्रह्म भाव की स्थिति में रहे। आपके गुणों का किन किन शब्दों में वर्णन किया जाए। आप अवर्णनीय और अनिर्वचनीय थे। आप सर्वगुण निधान, परमार्थ भक्ति और अध्यात्म ज्ञान के स्रोत थे। आप संत स्वरूप में इस घोर कलिकाल का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। आपने सब सिद्धांतों को समयानुसार अपनाया। प्रथम योग साधना से आत्म साक्षात्कार कर पुनः परमार्थ पथ पर अग्रसर हुए। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर सत्संग भरे उपदेशों से कलुषित हृदयों को निर्मल कर उस पर भक्ति का रंग चढ़ाया। आपने सत्संग केंद्र की स्थापना कर युग युगांतरों तक इस सराहनीय कार्य को पूरा किया। परम अनन्य शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज श्री दूसरी पातशाही जी को एक दिल से दूसरे दिल तक सीना बासीना आध्यात्मिक विद्या देकर आदिकाल की परंपरा को पूरा किया तथा साथ में भविष्य का पथ निर्माण किया। आपके ही पद चिन्हों पर चलकर यह संप्रदाय अमर सत्यता की ज्योति हर घट में जलाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। आपने जिस भक्ति, त्याग, वैराग्य तथा प्रेम का बीज बोया, उसी का पनपता हुआ पौधा है आज पुष्पित पल्लवित होकर दसों दिशाओं में सौरभ बिखेर रहा है। आज उसी सौरभ से ही सभी प्रेमी जन आनंद एवं मस्ती में झूम रहे हैं। आपने भक्ति का सरल तथा सुगम पथ दिखाया। जिस ढंग से जो जीव भक्ति पथ पर आ सके, उन्हें उसी अनुरूप ढंग से ही चलाया। जो प्रेमी जैसी भावना लेकर आया, आप मौन रूप में ही उसकी भावना पूर्ण कर देते थे।
आपके इस सरल भक्ति पथ पर सर्वसाधारण भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं और आज भी इसी पथ को अपनाकर जन साधारण लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी मौज थी कि इस मूल मंत्र अर्थात शब्द यानी कि गुरु मंत्र की झनकार प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी सितार पर झनकृत हो उठे। अतः आपकी श्री मौज के अनुसार ही भावी महापुरुष उसी ध्येय को पूर्ण कर रहे हैं। आप गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान तथा वेदांत आदि के पूर्ण वेत्ता थे। आप इस संप्रदाय के प्राण थे और सदा के लिए भक्ति की अमिट छाप छोड़ गए। आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप श्री आनंदपुर में भक्ति, परमार्थ, रूहानियत के स्वरूप श्री परमहंस विभूतियां श्री परमहंस दयाल जी की रूहानी ज्योति के विविध रूप हैं। आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी ही आशीष के फलस्वरूप आज यह संप्रदाय दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति, ज्ञान तथा प्रेम की धारा में जन जन को मज्जन करा रहा है। आपके इस महामहिम उपकार के लिए समस्त प्रेमी जनों के हृदय कृतज्ञ हैं और रहेंगे। संसार को देखने से मालूम होता है कि इसका कण कण एक विशेष नियम में बंधा हुआ है। सृष्टि नियंता, सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाले ने जिस प्रकार इसे नियमों में बांधा है, उसे देखकर मानव बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रकृति मूल रूप से अपने काम में लगी हुई है। वह कार्य की रूपरेखा का प्रबंध रंगमंच पर नाटक खेलने से पहले ही कर देती है। अर्थात जिस मनुष्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो, उसे जन्म से ही उन भाग्य रेखाओं में बांध देती है। फलस्वरूप उधर श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी भारत के बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों में सोई मानवता में जागृति की धारा प्रवाहित कर रहे थे। सर्वसाधारण को भक्ति परमार्थ का पथ दर्शा रहे थे। इधर सीमा प्रांत में कस्बा टेरी में इस अमर सत्यता की ज्योति को युग युगांतरों तक प्रज्वलित रखने के लिए प्रकृति ने पूर्व ही सुव्यवस्था कर दी थी। प्रकृति के अटल नियमानुसार जहां प्यासा पानी की पुकार आतुरता से करता है, तो पानी का प्रबंध भी वही हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति का जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात जहां पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है, उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी बहुत पूर्व निश्चित है। अध्यात्मवाद में भी यह सिद्धांत अर्थात सीना बासीना एक दिल से दूसरे दिल तक आत्मिक शक्ति का पहुंचाना सनातन परंपरा है। इसीलिए महापुरुषों का अवतरण भी उसी स्थान व उसी निर्धारित समय पर होता है जहां उन्हें विह्वल स्वर से पुकारा गया हो। इसी हेतु संपूर्ण भारत में जागृति लाने के लिए संत महापुरुषों का प्रकट होना आवश्यक था। श्री परमहंस दयाल जी ने नाम उपदेश का प्रचार तो आरंभ कर दिया था, परंतु संपूर्ण भारत में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। जैसे कि ऊपर बताया गया है पहले कि जो स्थान जितनी आतुरता से पुकारता है, वहीं पर संत महापुरुष अवतरित होकर उसे आश्वासन देते हैं। इस नियमानुसार सीमा प्रांत ने प्रभु आगमन के लिए उस काल में आतुरता प्रकट की। वहां पर इस अमर ज्योति की किरणें अभी ना पहुंच पाई थी। कुछ मनुष्य जिसमें मानवीय भावनाएं अर्थात प्रभु के प्रति कुछ अनुराग था, उन्होंने अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज अलौकिक प्रतिभा, अनुपम छटा और भक्त मनोहारिणी सुमंजुल छवि को धारण कर धुरधाम से दिव्य ज्योतिर्मय संत रूप में प्रकट हुए।
विपथ गामिनी भय अस करनी, विपथ गामिनी भय अस करनी, करह अनीत जाय नहीं बरनी। धर्म हेतु जब भक्त पुकारा, सुन क्रंदन श्री करुणा गारा। प्रभु प्रकटे सद्गुरु स्वरूपा, नासत भव भय सकल अनूपा। जब भक्तों ने व्याकुलता से पुकार की, तब प्रभु संत रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने केवल सीमा प्रांत वासियों के कल्याण ही अवतार लिया, वह तो इस धराधाम पर जन जन को धुरधाम अनामी लोक का संदेश देने के लिए आए थे। सीमा प्रांत को तो महत्व इसीलिए दिया गया है कि वहां की उस समय की परिस्थितियां ने किसी महापुरुष के आगमन की न्यूनता को प्रकट किया, जिससे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु को अपना जन्म स्थान सीमा प्रांत टेरी में ही बनाना पड़ा। जिस प्रकार एक निपुण किसान ही जानता है कि किस भूमि पर हल चलाना है और कहां पर बीज बोना है और कहां सिंचाई की आवश्यकता है, इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री दूसरी पातशाही जी ब्रह्मनिष्ठ परा विद्या के स्वामी ही इन सब गुणों को से संपन्न थे। वह जानते वह पहचानते थे कि किस स्थान पर किस प्रकार के सत्य नाम का बीज डालना है तथा भक्ति के नन्हे पौधे को अंकुरित कर फूलों फलों से भरना है। जिस स्थान पर महापुरुष पीर पैगंबर अवतार धारण करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते ही वह भूमि भाग्यशालिनी बन जाती है। श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी ने भी अवतार धारण करके सीमा प्रांत के भाग जगा दिए। आपने वासुदेव कुल में दिनांक 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी तदनुसार माघ 20 माघ संवत 1940 विक्रमी बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन इस धरती के भाग्य जगाने के लिए अवतार धारण किया। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पिताजी तथा सुश्री राधा देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। संकट मोचन भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतार धारण करते ही वासुदेव कुल सचमुच धन्य हो गया। शास्त्रों में भी ऐसे कुल को पवित्र, माता को पवित्र तथा धरती को पुण्यवती कहा गया है। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। आपने जन्म से पहले ही अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करा दिया। कहा जाता है कि आप जब माता जी के गर्भ में थे तो माता श्रीमती राधा देवी जी को अपने अंदर से मूल मंत्र तथा अनाहत ध्वनि में बांसुरी की आवाज आती थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में कौन बांसुरी बजाता है। आपके जन्म से कुछ समय पहले माता जी की वृत्ति दान पुण्य में मुक्त हस्त हो गई थी। यदि कोई रोकता तो उत्तर में माता जी कहती, मेरे तो वश की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश किसी और का होता है। इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक हाथ हिलाते हैं, यानी इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक आया कभी खाली हाथ न लौटा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जन्म के पश्चात माता जी का अनाहत भी बंद हो गया। जब आपने जन्म लिया तो अन्य उपस्थित संबंधियों तथा माता जी ने देखा कि सहसा एक दिव्य प्रकाश हुआ। जन्म के समय आपके मुखमंडल पर साधारण बालकों जैसे रोने धोने के चिन्ह न थे। अरुण अधरों पर मृदुल मुस्कान खेल रही थी। आपके शुभ आगमन से प्रकृति ने प्रसन्नता का शुभ संदेश दिया। चारों ओर बहारें छा गई। प्रायः देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान इन चारों स्थानों पर नहीं होता। जन्म स्थान, बंधु बांधव, अपना परिवार और बाल सखा
आपने अलौकिक शक्ति से यह आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य भी कर दिखाया कि सीमा प्रांत में प्रकट होकर वहां के निवासियों में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया। आपने टेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा स्रोत बहाया कि सभी नगरवासी एवं घर घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहां के वयोवृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा अलौकिक लीलाओं को देखते तो सहसा कह उठते, ये तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं। घर घर में आपकी पूजा हुई। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अनन्यता का आदर्श अन्यत्र ही मिलना कठिन है। प्रकृति का यह नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झलकियों में प्रदर्शित कर देती है। इसी तरह आपके बालकाल की अटखेलियां इसी सत्य को स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार देखकर पड़ोसी की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज भी किसी कार्यवश वहां पहुंचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी कहने लगे, माताजी, इसमें हानि ही क्या है? एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वह स्वयं अंदर गए और आपको लाकर बाबा के सामने कर दिया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वह आपको देखता रहा, फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको वक्ष स्थल से लगाया, प्यार किया और पुनः पंडित जी के हाथ में दे दिया। इसी प्रकार आपकी बालकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य यह भी है कि टेरी से 3 मील दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई होगी। आपकी माता पूज्य राधा देवी जी ने नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गईं। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वह आपको देखने के लिए आई तो आपको वहां न पाकर घबरा गईं। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। इधर माताजी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखभाल कर आपको ढूंढ न सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों से पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में पड़े थे कि आप कहां चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माताजी के दिल को तरह तरह की शंकाएं आतंकित करने लगी कि कहीं कोई जंगली जानवर तो यहां से उठा नहीं ले गया। अत्यधिक ढूंढने पर जब आप नहीं मिले तो निराश होकर उस स्थान से प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माताजी व बहन ने इसी दुखी में 3 दिन भोजन नहीं किया। पिताजी व अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगलों में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनियर सर्प कर्ण फैलाए बैठा है। बालक के ऊपर फनियर सर्प फन फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्नता से किलकारियां मार रहा था। वह पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी के साथ उस स्थान पर पहुंचे तथा आपकी देदीप्यमान छवि को दूर से निहारा। जो ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप गए त्यों ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया और प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता में झूम उठे। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति में लीन रहने वाले थे। आप स्वाधीन प्रकृति होने के कारण प्रायः 2-2, 4-4 दिन घर से निकलकर गिरी गुहा में जा बैठते। पर्वत मालाओं में
रहने वाले पठान पर्वतों की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखकर आपको घर तक छोड़ आते। टेरी में वैसाखी के शुभ पर्व पर वहां से कुछ दूरी पर मेला लगता था। लोग खान पान तथा आमोद प्रमोद में सारा दिन वहां व्यतीत करते थे। जब आपकी आयु 8-9 वर्ष की हुई तो आप नंगे पांव नंगे सिर पर्वतों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। घर वालों को यह चिंता रहती कि कहीं किसी जंगली पशु के पंजे में न आप आ जाएं। कई बार बड़े प्यार से गोदी में बिठाकर माताजी पूछती कि घर में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। आप उत्तर में मौन रहते। टेरी निवासी बड़े बूढ़े सज्जन आपकी अनूठी सुषमा को देखकर आपके पास आपको बिठा लेते और मुट्ठी बंद करके पूछते कि इसमें क्या है। तब आप अपने भोलेपन से उत्तर देते कि अमुक वस्तु है। सभी विस्मय से यह देखते कि यह वस्तु इन्हें कैसे प्राप्त हो जाती कि क्या है मुट्ठी में। इस लीला को देखकर वयोवृद्ध यही कहते कि यह कोई महान विभूति है, साधारण मनुष्य नहीं। वह आपको अपने घर ले जाते, चरण चूमते और श्री वचनों का मधुर रसपान करने के लिए कुछ ना कुछ चर्चा आरंभ कर देते। लगभग 12 वर्ष की आयु में आपके पिताजी व माताजी का देहांत हो गया। आपके भाई दुकान का कार्य व्यवहार करते थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब आप उनके कार्य व्यवहार में सहायता देंगे, परंतु आप तो अनामी लोक से सत्यता के व्यापारी बनकर आए थे, सांसारिक उलझनों के नहीं। यही कारण था कि आप कभी भी इस ओर ध्यान न देते थे। जब कभी व्यवस्था पूर्वक दुकान पर बैठ भी जाते तो अपने आनंद में लीन रहते। जो भी कोई वस्तु ग्राहक मांगता तो तोल कर दे देते। वह यदि स्वयं दाम दे जाए तो अच्छा, न दे तो परवाह नहीं। दाम मांगना आपकी प्रकृति से बाहर था। बस फिर क्या था, ग्राहक बड़े भाई की उपस्थिति में या तो आते ही नहीं थे, यदि आते तो बहुत कम। जब आप दुकान पर उपस्थित होते तो दुकान पर भीड़ जमा हो जाती। एक बार एक विद्वान हिंदू आपकी पावन संगति के लिए दुकान पर आया। आप चरण लंबे करके बैठे हुए थे। उसने जो ही श्री चरण कमलों में चक्र तथा महापुरुषों के लक्षण युक्त रेखाएं देखी तो सोचने लगा, यह क्या, इन्हें तो बादशाह होना चाहिए था। यह इस छोटी सी दुकान पर कैसे बैठे हैं। उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह इस रहस्य को जान न सका कि शहंशाह तो इनकी चरण रज की तुलना भी नहीं कर सकते। एक दिन बड़े भाई के रोष करने पर आप दुकान छोड़कर आध्यात्मिक व्यापार के लिए चल पड़े। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए भैया। दोनों हाथ जोड़कर आपने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, आ गया हूं। तब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दो महान आत्माओं का मिलन था, दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलन से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी में पदार्पण किया, वह पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहब की विनय तो केवल कारण मात्र थी। वास्तव में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी अपने तद्रूप परम शिष्य को पथ प्रदर्शक बनाने आए थे। वे जन जन में नवजीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की यह श्री परमहंस दयाल जी से भेंट प्रथम भेंट नहीं थी, अपितु धुरदरगाही सम्मिलन था। यह घटना श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के महान व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है, तथा इससे यह भी ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषों का पारस्परिक प्रगाढ़ आत्मिक संबंध हुआ करता है। वह एक दूसरे को
प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। उसी दिन ही श्री गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात भजन अभ्यास में पहले से भी अधिक निमग्न हो गए। अब तो श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी कहीं पर श्री गुरु नानक देव जी सा कार्य करने लगते और कभी महात्मा बुद्ध जैसी कठोर साधना में लीन हो जाते, कभी सरल प्रेम भक्ति के भंडारी बन बैठते। गुरु दीक्षा के बाद सांसारिक कार्य व्यवहार से तो बिल्कुल उपरामता हो गई। घर वालों को यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा न लगता, परंतु आप अपनी मस्ती में उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देते। एक बार आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आगरा जाने लगे। आपके भाई साहब जी ने कुछ रुपए व्यापार के लिए आपको दिए कि आगरा से लौटते समय कुछ सामान लेते आना। जो आध्यात्मिकता के व्यापारी हों, उन्हें संसार की अनित्य वस्तुओं से क्या प्रयोजन। सब धन परमार्थ में लगा दिया, अर्थात चुपचाप ही उस धन को आगरा में लंगर के लिए खर्च कर दिया। जब घर लौटे तो घर वालों ने क्रोधवश इतना ही कहा, जाइए जो आपका दिल चाहे करिए। बस फिर क्या था, दिल की साध पूरी हुई। स्वतंत्र वृत्ति तो बाल्यकाल से ही थी। गृह त्याग दिया, सांसारिक जंजालों से दामन छूटा। घर से कस्बा टेरी से काफी दूर पर्वतों पर चले जाते, जहां सारा दिन भजन अभ्यास में मग्न रहते। पर्वतों से नीचे उतरने पर भक्त ताराचंद की धर्मशाला में रहते। दोपहर के समय पर्वत से नीचे उतरकर 2-4 घरों से भिक्षाटन कर थोड़ा सा भोजन कर लेते। वह भी कभी कभी दिल चाहा तो कर लिया और कभी ना किया। आपके पिताजी ग्राम में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष होने के कारण आपको सभी पहचानते थे, इसलिए गांव वाले धर्मशाला में ही भोजन पहुंचाने लगे। पर्वतों पर कटीली झाड़ियों होने के कारण कांटे आपके सुकोमल तलुओं में इस प्रकार चुभ जाते कि सुमंजुल तलवे छलनी हो जाते। आपको इन कष्टों से कोई चिंता न थी। घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने घर में रहकर भजन अभ्यास करने के लिए आग्रह किया, परंतु आपके इस बात को स्वीकार न किया। कहते हैं कि ये कांटों के चिन्ह तो जब आप आध्यात्मिक सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में समासीन हुए तब तक विद्यमान थे। अब आपकी कीर्ति सारे ग्राम में फैल गई। आप टेरी से चलकर जट्टा इस्माइल खेल पधारे। यहाँ पर भक्त रामचंद्र जी महात्मा निज मुक्तानंद जी के घर ठहरे। दिन का समय तो जंगलों व पहाड़ों पर व्यतीत कर आते। वहां पर कभी दिल चाहा तो जंगली फल खा लेते और कभी चरवाहों के आग्रह पर थोड़ा सा दूध पी लेते। रात के समय भक्त रामचंद्र जी के घर लौट आते। इस प्रकार नमक विभाग के कार्यकर्ता दीवान भगवान दास जी ने जब यह सुना तो उन्होंने आपको अपने घर में निवास करने के लिए विनय की। उनकी विनय स्वीकार कर आप कभी भक्त दीवान दास के गृह को कृतार्थ करते तो कभी भक्त रामचंद्र जी के गृह को, कभी कभी तो कई दिन गुफाओं में ही ध्यान स्थित मस्त बैठे रहते। पर्वतों पर चरवाहों ने जब यह देखा कि यह तो कोई निराले ढंग के मस्त फकीर है जिनका सूर्यवत प्रकाश स्वयं आकर्षित करता है, तो वह गुफा के बाहर द्वार पर दूध लेकर खड़े रहते। इस प्रकार कभी दूध और कभी जंगली फलों व पत्तों का भोजन कर अत्याधिक रुचि से भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। नित्य नई युक्तियां सोचते और आविष्कृत करते, जिनकी सहायता से समस्त चित्त वृत्तियां सांसारिक, शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी आसक्ति तथा मलिनता से रहित होकर भजन अभ्यास में एकाग्रता प्राप्त करें। जब किसी से कभी थोड़ा बहुत मिलने का संयोग हुआ तो आप अन्यों को भी यही परामर्श देते कि श्री सद्गुरुदेव जी के श्री दर्शन करते समय तथा भजन अभ्यास के समय भी चित्त को अन्यान प्रवृत्तियों से
मुक्त करके सारी वृत्ति ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो मौजवश एक चरवाहे से दूध मांगा। पठान ने विनय की, महाराज ये गौएं दूध नहीं देती, सभी गर्भवती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक गाय की ओर संकेत कर कहा कि इसका दूध दुह कर लाओ, यह लोटा लो, यह लो लोटा और शीघ्रता से दूध ले आओ। वह पठान हैरान था कि यह गाय तो बिल्कुल दूध देती ही नहीं, तो दूध कहां से लाऊं। कितनी विमोहक लीला थी उनकी कि कभी तो किसी को दर्शन तक नहीं होते, कभी कई कई दिन निराहार ही रहते, और इस समय कैसी अनूठी अदा से आग्रह कर एक पठान से दूध मांगा। उस पठान ने सोचा संतों की गति न्यारी है। वह लोटा लेकर गाय के पास गया। ज्यों ही उसने दूध निकालना आरंभ किया तो क्या देखना था कि लोटा ही भर गया और अभी भी गाय दूध दिए जा रही है। यह गाय कितने दिनों तक दूध देती ही रही। वह पठान दूध लेकर तो श्री चरणों में पहुंचा तो वंदना कर दूध भेंट किया। जब वह अपने गांव लौटा तो दिल की सीमा से पार हो गया। सारे गांव में आपके इस अलौकिक चमत्कार का वर्णन किया और मुक्त कंठ से आपके गुणानुवाद गाने लगा। उस गांव में लाला परमानंद जी, जो साधु सेवी तथा भक्त थे, आपकी महिमा सुनकर उस चरवाहे के साथ आपके श्री दर्शन के लिए आए। वह नित्य प्रत श्री दर्शनों के लिए आते तथा श्री भोग के लिए कुछ ना कुछ साथ में ले आते। लोगों का आना जाना अधिक हो जाने के कारण आपने सोचा कि अब यह स्थान उपयुक्त नहीं है। आप उस स्थान से उठकर कहीं और चल दिए। जब दूसरे दिन लाला परमानंद जी श्री दर्शनों के लिए आए, उपस्थित हुए तो आपको उस स्थान पर ना पाकर काफी खोज की, परंतु दर्शन ना कर सके। इसके पश्चात आपने प्रेमियों से सुना कि आगरा में श्री परमहंस दयाल जी पधारे हैं, तो आप उनके साथ श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुए और पावन दर्शनों का आनंद लेने लगे। आपके मन में यह भावना थी कि बाह्य रूप से संसार से बिल्कुल अलग हो जाए। अंतर्यामी प्रभु ने आपकी इस आंतरिक भावना को पूर्ण किया। अपनी मौज अनुसार श्री परमहंस दयाल जी ने सन 1907 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।